परवेज इलाही साहब से मशवरा किया था कि आप ये वोट रिजेक्ट करवाने वाले हैं? क्या आपने उनको बताया था? ये बच्चों वाली बातें कह रही हैं आपके। परवेज इलाही इस बात को सुन लेता तो मुझे उठे ही मार देना मनु। तो सर काम तो आपने वही किए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। सियासत की बिगड़ती हुई सूरत हाल और ऊपर से पार्टियों की आपस में गर्मा गर्मी, किसने धांधली की, किसने सही फैसला किया। हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोडक्शन लाइन पर चौधरी शुजात साहब और डिप्टी मिजारी साहब। दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपस में खतूत लिखते हैं एक दूसरे को और कॉल्स पर बातें भी करते हैं। प्रोडक्शन से कहेंगे उनको लाइन पर लें। अस्सलाम वालेकुम सर शुजात साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सारे खराब ने, मैं ठीक हूँ बस। ओके, तो डिप्टी साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं, आपके हालात ख़राब लग रहे हैं मुझे कुछ। देखें, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मुझे जो ये इस वक्त मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही है कि डिप्टी स्पीकर ने ये कर दिया, डिप्टी स्पीकर ने वो कर दिया। असल में मुझे चौधरी साहब की तरफ से ख़त मिला था जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और उस ख़त की बिना पर मैंने 10 वोट रिजेक्ट किए। सर 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 आप कैसे एक ख़त की बिना पर 10 वोट रिजेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ इस पे कि चौधरी साहब ने आपको ख़त लिखा या आपकी उनसे फ़ोन कॉल पर बात हुई या आपके उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अगर वो आपको कहेंगे, आपको अपनी सीट पे बैठे हुए लिहाज करना चाहिए था कि मैं किस सीट पर बैठा हूँ, आप कैसे वोट रिजेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इस बात की मैं आपको ये डेफिनेशन दूंगा कि वोट चौधरी साहब ने अपनी पार्टी के लोगों के रिजेक्ट करने के लिए मुझे बोला था। अगर वो किसी दूसरी पार्टी का वोट रिजेक्ट करने को बोलते तो उसका मैं इख्तियार नहीं रखता। अब आपकी अपनी चीज़ है, आप मुझे कह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कौन होता हूँ रखने वाला? सर इख्तियार तो आप वोट मुझे रिजेक्शन का मेरे भी नहीं सवाल का जवाब रखते। दें। आप बहुत सवाल करती हैं मुझसे, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। एक चीज़ आपकी खुद की आपकी अपनी है और आप कह रही हैं कि मैं ये चीज़ नहीं रखना चाहती, तो फिर मैं कौन होता हूँ रखने वाला? मुझे ये बताएं आप। मैं लेकिन आपको थोड़ी देनी हूँ रखने के लिए, लेकिन मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अवाम है और जो वहाँ पे पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं, उनको तो उस चीज़ की ज़रूरत है सर। ये सवाल वो चीज़ खाली मेरी नहीं है, वो चीज़ मेरे से ही मुंसलिक नहीं है, वो पूरी पाकिस्तान, पूरी अवाम, पूरी असम्बली में बैठे हुए, कोर्ट में बैठे हुए लोगों से मुंसलिक है। सर आप उसका फैसला करने वाले नहीं हैं अकेले। देखिए मिर्ज़ा साहिबा, मेरी ये बात सुन ले आप। इस बात का बेहतर हल ये है कि ये सवाल आप चौधरी साहब से पूछें। जी जी चौधरी साहब, क्या खत लिखा था? मैंने खत लिखा था, ये मेरा दोस्त है, कोई मेरी मशूक नहीं की कि मसलन मेरे खत की वजह से इतना रौला पै गया कि कुड़ी के प्यो ने लिख लिया जी, खत लिख लिया जी। ये मेरा सर फोन अच्छा कॉल्स दोस्त के है। तौर पे आप उनको खत लिख रहे हैं? क्या खत? अच्छा, इसलिए कि कहीं फोन कॉल रिकॉर्ड लीक ना हो जाए। सही, तो फोन कॉल तो आपने की नहीं, खत में ऐसा क्या लिखा था जो उन्होंने वोट रिजेक्ट कर दिए? इतना प्यार भरा खत। मैंने खत में लिखा था कि मैं अपनी पार्टी में जो बंदे हैं 10 बंदे मेरी पार्टी में, वो मैं मना कर दिया कि नहीं, इमरान खान को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए चाहे मेरा ख़ानदान का बंदा है मेरा परवेज इलाही, लेकिन मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ और हक सच की। क्या आपने बस परवेज इलाही साहब से मशवरा किया था कि आप ये वोट रिजेक्ट करवाने वाले हैं? क्या आपने उनको बताया था? ये बच्चों वाली बातें कह रही हैं आपके। परवेज इलाही इस बात को सुन लेता तो मुझे उठे ही मार देना मनु। तो सर काम तो आपने वही किए हैं। नहीं, मैं लोगों की नज़र में जो भी हूँ, लेकिन मैं अपने खुदा की नज़र में और अपने ज़मीर की नज़र में मैं बिल्कुल पावरफुल बंदा हूँ और सीधा साफ बंदा हूँ। मैं ज़रा डिप्टी साहब से पूछना चाहती हूँ। डिप्टी साहब, आपको मुझे लगता है कि पिछली जूतियाँ आप भूल गए हैं जो आपको एमपीए से पड़ी थी, आपको एमएनए से पड़ी थी, जो खवातीन से आपको जूतियाँ पड़ी थी, शायद वो आप भूल गए हैं। आप इस बार पूरी आवाम से जूतियाँ खाने वाले काम कर रहे हैं। वो लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था, और ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जूतियों वाली जो बात है, आप इसको ना इस बात से कंपेन करें, आपकी मेहरबानी होगी।
लोग भूल चुके हैं इस बात को, आप क्यों उनको याद करा रहे सर हैं? आप खुद यादें ताज़ा करवा देंगे। अब जो आप हरकतें कर रहे हैं जी, उससे तो लोगों की यादें ताज़ा होंगी, और बल्कि फ्रेश न्यू जूतियाँ भी आपको पड़ सकती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं सर, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप वोट कैंसिल कर सकें, फिर किस अथॉरिटी को यूज़ करके आपने वोट को कैंसिल किया? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि हर बंदा ही मुझे यही बात कर रहा है कि आपने क्यों वोट रिजेक्ट किए, आप कौन होते हैं वोट रिजेक्ट करने वाले। देखिए मेरी बात सुने, ये वोट जो मैंने रिजेक्ट किए हैं ये चौधरी साहब के कहने पे, उनके ख़त की बिना पर। चौधरी साहब कौन होते हैं सर? मेरी बात सुने मोहतरमा, उनकी ख़त की बिना पर मैंने ये वोट रिजेक्ट किए हैं, और मैं इस बात का लोगों को जवाब दे दे के थक चुका हूँ कि वोट रिजेक्ट करने की चौधरी साहब की थी, चौधरी साहब की पार्टी के लोग थे, उन्होंने बोला कि ये वोट हम मुस्तहिक करते हैं, हम ये वोट नहीं डालेंगे, तो फिर मुझे रिजेक्ट करने पड़े। इसमें अच्छा, अगर आज फैसला परवेज इलाही के हक में आ जाता है, तो जो अवाम आपको इतना गंदा बोल रही है या आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, क्या फ़ायदा इतना सरगंद समेटने का? ये फैसला ये चौधरी साहब से मुखातिब हो ना, ज़रा आप उनसे पूछें। देखिए मेरे साथ ही बैठे हुए इस वक्त चौधरी शुजात साहब, और मैं उनके सामने ये कह रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब का तो आप इसमें ना वो क्या कहते हैं उसको सफ़ा ही पाट दें। मतलब आप कह रहे हैं परवेज इलाही साहब नहीं आने वाले? सफ़ा फाड़ दें आप उनका। चलेंगे तो इलेक्शन जब अभी थोड़ी देर तक रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा सफ़ा फाड़ना है, वर्का फाड़ना है, क्या फाड़ना है, या फिर अवाम आपकी, आप समझते हैं जी सर? आप क्या कहना चाहती हैं आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर अवाम आपकी फिर शामत आएगी ना आपकी अवाम के हाथों मैं से। देख लूँगा अवाम को। अवाम इतनी अवाम बेवकूफ़ है, अवाम को एक ये गाँव की गायें भैंस की तरह अवाम, इनको आप जैसे जी चाहे जिधर चाहे मोड़ लें। अच्छा सर, आपको अवाम इतनी बेवकूफ़ लगती है? जब भी आपको जूतियाँ मार के चली गई, गाय भैंसों ने आपको कभी जूतियाँ मारी हैं? आपके गलत फैसलों पर ही आपको जूतियां पड़ी हैं, तो आने वाले वक्तों में भी अगर आप गलत फैसले लेंगे तो आपको जूतियां ही पड़ेंगी। चौधरी साहब मैं इससे बात नहीं करना चाहता, ये बार बार जूतियों वाली बात कर। देखिए मेरी बात सुने, ये बार बार जुतियाँ ना खाए। चौधरी साहब आप जरा इजी हो जाएं, आप जरा इजी हो जाएं। मैं इसी बेवकूफ़ नहीं हूँ, सर आप मेरी बात सुने। मैं सुनना चाहता हूँ। सर आप मेरी बात, आप जुतियों की बातें बार बार कह रही हैं, जुतियाँ जुतियाँ बजियाँ। सर देखिए मेरी बात सुने तो मेरी सर, चलो खैर भट्टो को जुती इंसान ने अवाम में से बंदे ने चुक ली थी, माशरे को जुती बजी, आपको जुती याद आ रही? नाज़रीन तो देखा आपने, चौधरी साहब बात ही नहीं करना चाहते, वो अपनी बात के आगे से निकल ही नहीं रहे हैं जी, वो अपने आप को सच्चा साबित करने पे तुले हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि थोड़ी देर तक इलेक्शन का फैसला आ जाएगा तो ये आप अवाम के सामने क्लियर हो जाएगा कि हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही, और फिर डिप्टी साहब की भी शामत आएगी अगर दोबारा हमजा आ गया तो। जो इमरान फिर मेरा नाम ले रही है, देखें चौधरी साहब ये फिर मेरा नाम ले रही है। जो इमरान खान साहब की पार्टी के लोग हैं वो तो नहीं छोड़ने वाले। खैर ये तो हम अवाम पर फैसला छोड़ते हैं और कोर्ट पर छोड़ते हैं कि वो किसको लेके आती है, कौन हमारा सीएम बनता है, किसके सब पे सजता है पंजाब का सहरा। आप देखते रहिए इनसाइड पाकिस्तान और ख़बरों से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर बताइए। शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।